जो भी आदमी से टकराएगा इस मिट्टी में मिल जाएगा, इस मिट्टी को छूने वाला इस मिट्टी में दफन हो जाएगा। मैं हर व्यक्ति के अंदर इस तरह की आग लगाने आया हूँ। मैं भारत के भीम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। मैं भारत के भीम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। कविता लिखनी आती नहीं, अरे कविता लिखनी आती नहीं, चीखे लिख कर लाया हूँ। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, घायल भारत चीख रहा है, यही बताने आया हूँ। लाल कर दिया लहू को तूने, लाल कर दिया लहू को तूने, अरे जहर पिलाकर हिंदू मुस्लिम का, लाल कर दिया लहू को तूने, जहर पिलाकर हिंदू। कदम ऐसे रखो कि निशान बन जाए, कदम ऐसे रखो कि निशान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। जिंदगी सब जीते हैं मेरे दोस्त, जियो तो प्रोफेसर वाल्मीकि की तरह कि आने वाले समय सबके लिए मिसाल बन जाए, सबके लिए मिसाल बन जाए। साथियों, कहते हैं कि रुख हवाओं का बदल लो, रुख हवाओं का बदल लो, वो हुनर पैदा करो अगर तुम्हें सम्मान से जीना है। साथियों, तो याद रखो, हर एक घर में चंद्रशेखर रावण पैदा करो, हर एक घर में चंद्रशेखर रावण पैदा करो। अपनी बात को शुरू करने से पहले बहुजन समाज में जन्मे जितने भी हमारे महात्मा संत गुरु हुए हैं, जिन्होंने हमारे समाज को जगाने के लिए चाहे एक दिन काम किया हो या पूरा जीवन अर्पण कर दिया गया हो, कि मैं सभी महापुरुषों को तहे दिल से नमन और वंदन करता हूँ। साथियों, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ, उनको भी प्रणाम करता हूँ जो हमारे साथ में मंचासीन हैं, जो हमारे बड़े भाई पिता तुल्य भी लोग बैठे हुए हैं, और मैं जिन्होंने ये प्रोग्राम यहाँ पे रखा बहुजन समाज की विचारधारा को फैलाने के लिए, मैं उनको भी सादर प्रणाम करता हूँ। साथियों, आप लोग को मालूम होना चाहिए कि भीम आर्मी वो चिंगारी है कि आज देश के हर कोने में आग लग गई है। माननीय 2024 में हमारे माननीय सांसद चंद्रशेखर आजाद जी को सांसद आपका अवार्ड 2024 को दिया गया है, जो सबसे ज्यादा मुद्दों की बात करता है, सबसे ज्यादा हक अधिकार की बात करता है। 2024 का जैसे मैन ऑफ द मैच होता है, वैसे मैन ऑफ द सांसद भी होता है। 2024 का मैन ऑफ द सांसद माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को दिया गया है। ये फख्र की बात होना चाहिए। 2021-22 में पत्रिका लिखी थी, कौन सी? टाइम्स ऑफ मैगजीन। भारत को उभरते हुए, दुनिया को उभरते हुए 100 नेताओं में भारत का अकेला व्यक्ति है माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी। यह हमें गर्व की बात होना चाहिए, यह हमें फख्र की बात होना चाहिए कि हम ऐसे टीम के हिस्सा है जिसका झंडा और झंडा दोनों बुलंद है। और आज तो हम उस धरती पे आए हैं, आज हम उस पावन धरती पे आए हैं जहाँ से महान क्रांतिकारी पैरियार नरहर सिंह यादव पैदा हुए थे, जिन्होंने देश के हुकूमत और सत्ता की नींव हिला के रखी थी। ऐसी विचारधारा जो मनुवादियों की विचारधारा पे साफ लोट रखता है। कहा था क्या कि बलिदान सिंगत होते न सुना, बलिदान सिंगत होते न सुना, अरे बकरे बेटी पर लाए गए, विषधारी ब्राह्मण को सदियों से हमने दूध पिलाया और बहुजन सदा तड़पाए गए। उल्टे रवैया को अब तो सुधार लो, उल्टे रवैया को अब तो सुधार लो, अरे दुश्मन को छोड़ अब दोस्तों को पुकार लो। आर्यों का कार्यों का कर दो हिसाब जी, अपने ही पूर्वजों का पढ़ लो किताब जी, अपने ही पूर्वजों का पढ़ लो किताब जी। हमारे इतने महापुरुष पैदा हुए, हमें लिखने की जरूरत नहीं है, खाली अगर उनको मन से पढ़ ले तो याद रखो हमारी सत्ता दोनों दिशा बदल जाएगी। हमारे आज के समय में 131 सांसद जो अनुसूचित जनजाति के, जो आरक्षण की श्रेणी पे सांसद में बैठे हुए, जब चाहे तब वो सत्ता को गिराकर अपनी सत्ता स्थापित कर देते हैं। लेकिन नहीं, वो समाज के बीच में वो ऐसे लोग हैं जैसे तीतर होता है। तीतर मतलब समझते हैं? एक छोटी सी कहानी बताता हूँ तीतर का, बड़े भाई ने सीखा मैंने प्रदीप जी से, कि एक चिड़िया पकड़ने वाला चिड़ीमार होता है, चिड़ीमार होता है, बड़े भाई से सीखा है कि वो बाजार में ले जाता ढेर सारी चिड़िया को बेचता है, और
जो पूछते भाई ये चिड़िया का दाम कोई 100 रुपया, कोई 200 रुपया, कोई 500 रुपया, सबके अलग अलग दाम होते हैं। एक सबको वो पिंजरे में कैद रखता है, लेकिन एक चीता जो होता है वो खुले में घूमता रहता है, वो अच्छा अच्छा खाना खाता है, वो अच्छा अच्छा पानी पीता खुले में रहता है। एक आया ग्राहक और पूछने लगा भाई ये सब जो पिंजरे में बंद नहीं, मुझे ये वाला चीता चाहिए जो खुले में घूम रहा है। तो उसने कहा इसका क्या दाम लोगे? तो जानवर ने कहा लकड़ी मार, कह रहा इसको मैं बेच नहीं सकता, ये मेरे अनमोल है। तो उसने पूछा ऐसा क्यों, क्या है इस तीतर में, आखिर वो भी पक्षी है ये भी पक्षी है, ऐसा क्या अनमोल है? कहता है भाई जब मैं जंगल में जाता हूँ चुनाव के समय तो इस तीतर को मैं जंगल में छोड़ देता हूँ। जब ये तीतर टर टर की आवाज़ करता है अपने समाज के लोग, तो अपने समाज के लोग इकट्ठा कर लेता है और मैं जाल बिछा कर उनको कैद कर लेता हूँ, संसद के अंदर कैद कर लेता हूँ, और जब मैं चाहता हूँ कि संसद को अपने हिसाब से काम करवाता हूँ। तो याद रखो तीतर के बहकावे में नहीं आना है। चुनाव के समय आपके सभा से न जाने कितने तीतर आपके बीच घूमेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 24 घंटा 7 दिन 365 दिन आपके बीच में आपकी बात, आपके मुद्दों की बात उठाने वाला कौन है? माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद और जमीन पे काम करने वाला आपका भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी है। ये हमें कोई तनख्वाह तो मिलती नहीं है, आपको पता होगा। सब लोग यहाँ पे सब लोग अपने सभी एक गरीब तबके से आते हैं। अगर गरीब अमीर होते तो आज यहाँ ना बैठे होते, आज वो भी अपना कोई ना कोई कारखाना बिजनेस फैक्ट्री चलाते होते। आज हम लोग ने बीड़ा उठाया है इस भारत को सत्ता से ऊपर फेंकने का और पहुंचने को हुक्मरान बनाने के लिए। इसी के साथ समय कम है, एक छोटी सी कविता की लाइन बताता हूँ कि है भारत के भीम जगो, है भारत के भीम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। हुआ है भारत कैद, हुआ है भारत कैद, आज मनुवाद के जंजीरों से सोए सिंह जगो भारत के, माता तुम्हें पुकार रही, रण की भेदी बज उठी है, रण की भेदी बज उठी है। अरे उठो पहुंचो निद्रा त्यागो, पहला शीश चढ़ाने वाला इस माँ का वीर सपूत जगे, जब ब्रज दंड के दंडों पर इस देशभक्त की भुजा जगे, जब ब्रज दंड के दंडों पर इस देशभक्त की भुजा जगे, लड़के का गढ़ बहने हैं इस देशभक्त की ध्वजा जगे, झोली लेकर मांग रहा हूँ कोई शीश दान दे दो, भारत का भैरव भूखा है कोई तो प्राण दान दे दो। जब व्रत जब जिस देश पे छाएगा जिस दिन अमर व्रत का सन्नाटा, अरे लाशों पर रोटी सिकेंगी और बारूदों का आटा, सन सन करके वीर चलेंगे। अरे जो बाकी ये फन वाला, अरे जो भीम आर्मी से टकराएगा इस मिट्टी में मिल जाएगा, इस मिट्टी को छूने वाला इस मिट्टी में दफन हो जाएगा। मैं हर व्यक्ति के अंदर अरे इस तरह की आग लगाने आया हूँ, है भारत के भीम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, है भारत के भीम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। कविता लिखनी आती नहीं, अरे कविता लिखनी आती नहीं, चीखे लिखकर लाया हूँ, देश मेरा चल रहा है, आग लगी है सीने में, घायल भारत चीख रहा है, यही बताने आया हूँ। लाल कर दिया लहू को तूने, लाल कर दिया लहू को तूने, अरे जहर पिलाकर हिंदू मुस्लिम का, लाल कर दिया लहू को तूने, जहर पिलाकर हिंदू मुस्लिम का। अरे सियार भेड़ियों की तुम औलादो, सिंहों की तुम औलाद नहीं, और भारत के अपनी पहचान नहीं। जिस दिन बहुजन खड़ा हो गया, अरे जिस दिन बहुजन खड़ा हो गया, काय काय मच जाएगा भारत के हर कोने में तिरंगे के संग से नीला झंडा फहराएगा। क्या होगा अंजाम, क्या होगा अंजाम, आने तो भीम आर्मी को सत्ता में, क्या होगा अंजाम, तेरे चेहरे का खोल बदल देंगे, तेरी इतिहास की क्या हस्ती है, आने वाले समय में तेरा पूरा भूगोल बदल देंगे, पूरा भूगोल बदल देंगे। इसी के साथ अपनी बारी को विराम करता हूँ। जय देव, नमो बुद्धाय।